हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन, वेलकम टू डी कार्बोक्सिलेशन। तो जैसा कि हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हीटिंग और उनके डी कार्बोक्सिलेशन को डिस्कस किया था, बीटा कीटो एसिड्स की हीटिंग और उनके डी कार्बोक्सिलेशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग फिर से डी कार्बोक्सिलेशन सीरीज को ही परस्यू करेंगे और आज हमारा आर्टिकल है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आप समझ लीजिए हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अपना सोडियम सॉल्ट ले लीजिए या पोटेशियम का सॉल्ट ले लीजिए, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसको आप लोग कर दीजिए इलेक्ट्रोलाइज, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, तो आपको कई सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इथेन यहाँ पर दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरीके से हम लोग एल्केन्स का मैन्युफैक्चर करते हैं और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के CO2 का क्या कर देते हैं, रिमूवल, दैट इज़ व्हाट, डीकार्बोक्सिलेशन। तो शुरुआत यहीं से होती है कि सर ये हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए इलेक्ट्रो वर्ड जो है ये हमें बता रहा है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का चक्कर है, और लिसिस की मीनिंग क्या होती है सर, ब्रेक डाउन, यानी कि हम लोग कुछ ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसका ब्रेक डाउन करने की सोच रहे हैं तो ये आपको क्या देने वाला है, कुछ ऐसे आयन्स मिलने वाले हैं, CH3COO- और Na+। एक्वस सोल्यूशन है तो हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर कैसे ब्रेक डाउन होता है हमारा, H+ और OH-। तो जैसे ही आप सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे सर, हमारा वाटर टूट जाएगा H+ और OH- में, और हमारा ये सॉल्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा रिस्पेक्टिव आयंस में। तो Na+ और एसीटेट आयन हमें मिल गया। अब क्या होने वाला है सर कि ये दोनों में, इन दोनों में चालू हो जाती है एक रेस। अब ये निगेटिव है तो इनका टारगेट होता है किसी पॉजिटिव तक पहुंचने का, और इलेक्ट्रोलिसिस में हमारा जो पॉजिटिव एंड है दैट इज व्हाट, एनोड। तो इन दोनों में से कोई एक होगा जो इस रेस को जीतेगा और पहुंच जाएगा कहाँ, हमारे एनोड पे, और एनोड पे उसका डिस्चार्ज हो जाएगा किसी गैस के फॉर्म में। वैसे ही इन दोनों में से कोई एक होगा जो निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। निगेटिव टर्मिनल हमारा क्या है सर, कैथोड है। तो कैथोड पे हमारा इनमें से किसी एक का डिस्चार्ज हो जाएगा। तो किसका डिस्चार्ज होगा उसके लिए तो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता होना चाहिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। खैर, यहाँ और यहाँ पर हमारा एसीटेट आयन पहुँचने वाला है और इन दोनों में हमारा H+ आयन पहुँचने वाला है। तो जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं तो एनोड और कैथोड पे कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो चलिए वही आपको बताते हैं कि भाई साहब एनोड पे हुआ क्या। तो एनोड पे हमारा कौन पहुँचने वाला है, एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन जब यहाँ पे पहुँचा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। तो ये हमारा एसीटेट आयन है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 यूनिट लेके चलेंगे पूरी रिएक्शन में। तो 2 यूनिट है। देखिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे एनोड पे आता है ये अपना नेगेटिव चार्ज को त्याग देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इसके पास लोन के फॉर्म में है उसको वापस दे देता है। तो फिर यहाँ से अगर आप माइनस कर दोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये बन जाता है CH3COO फ्री रेडिकल। अब यहाँ से हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चालू होता है। आयनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें साथ साथ ऑपरेट होते हैं। तो फ्री रेडिकल जैसे ही बनता है, सब जानते हैं फ्री रेडिकल बड़े ही अनस्टेबल होते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज करने के चक्कर में होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल सोचेगा, अगर आप इस फ्री रेडिकल को देखेंगे तो ये कुछ ऐसे है सर। तो ये ऑक्सीजन कहेगा भैया कुछ करो ताकि मुझे कोई, मेरे साथ कोई बॉन्ड बन जाए और मैं बच जाऊं, मेरे ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्री रेडिकल का पाप है वो हट जाए। तो फिर ये कार्बन क्या करता है कि इसका ये जो बॉन्ड होता है इसको तोड़ देता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा CO2 और CH3 का फ्री रेडिकल। ऐसे ही अगर 2 यूनिट होंगे तो 2 यूनिट CO2 के, 2 फ्री रेडिकल्स हमें ये मिल जाएंगे। अब ये फ्री रेडिकल परेशान कि भाई साहब हमने कौन सी गलती कर दी है, तो ये दोनों आपस में ही कंबाइन हो जाएंगे। तो फिर क्या मिलेगा हमें, जब 2 फ्री रेडिकल्स
आपस में कंबाइन करेंगे, हमें मिल जाएगा CH3 CH3। तो इस तरीके से एनोड पे हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, CO2 का रिमूवल होता है और दो फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, हमारा इथेन बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, जो कि हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। अब कैथोड पे क्या होने वाला है, तो कैथोड पे कौन पहुंचने वाला है, H+। जब यहाँ पहुंचता है तो इसको डिस्चार्ज होना है H2 के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में डिस्चार्ज होने वाला है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो फिर कन्वीनियंस के लिए हम लोग 2H+ लिख देते हैं सर। अब ये क्या करेगा कि इसको डिस्चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। यहाँ पे इसने सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, ये वही 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, यहाँ पे हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन और ये H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो Na और OH आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे विद इन दी सोल्यूशन और बना लेंगे NaOH। NaOH जैसे जैसे बनता रहेगा हमारा सोल्यूशन क्या होता रहेगा, और बेसिक होता जाएगा और उसकी pH बढ़ती जाएगी। तो ये बात हो गई प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब इसके सवाल हमसे कैसे पूछे जाते हैं, ये इतनी कहानी तो आपको मतलब 11th या बोर्ड्स में तो लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 सवाल लिख के रखे हैं, 1 बाय 1 चारों करते हैं। पहली वाली क्वेरी में हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है, इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। के ही लिख दिया है शॉर्ट में, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि इसका फ्री रेडिकल क्या बनाना है, तो बनाते हैं। देखिए आप कुछ ऐसा फ्री रेडिकल बनाओगे और फिर आपको पता है आगे क्या होने वाला है, CO2 का रिमूवल होने वाला है। तो ये आप यहाँ से CO2 हटा ही दो तो आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा ये। अब इसके 2 यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होने वाला है, ऐसे और ऐसे। तो ये हमारा बन जाएगा इस वाले का प्रोडक्ट। इस वाले को अगर आप देख रहे हैं तो फ्री रेडिकल आप क्या बनाओगे इसका, फाइनली आप एट द एंड इसका फ्री रेडिकल बनाओगे ये वाला। CO2 हमने निकाल दिया, NaNaOH के साथ चला जाएगा, तो ये CH3 CH2 का फ्री रेडिकल होगा। इसके 2 यूनिट्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बन गया। इस वाले को देखेंगे तो हमने 2 डिफरेंट सॉल्ट्स ले लिए सर। तो देखिए ये CO2 हटा, ये Na, ये CO2, ये Na। कौन कौन से फ्री रेडिकल्स आने वाले हैं, एक फ्री रेडिकल हमें मिलने वाला है CH3 का और एक फ्री रेडिकल मिलने वाला है CH3 CH2 का। दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही मिलने वाला है, अगर ये अपने ही किसी भाई से कंबाइन कर जाए तो इथेन बन सकता है, और अगर ये अपने किसी भाई के साथ कंबाइन कर जाए तो ब्यूटेन भी बन सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। हाउएवर ये वाला आपका मेजर होगा। इधर अगर बात करी जाए तो अगर आप सोडियम फॉर्मेट के 2 यूनिट लेते हो तो ये CO2 हटा, ये CO2 हटा, NaNaOH के साथ चला जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। वाटर से भी हमें H2 मिलता है। तो इसमें आपको एल्केन नहीं मिलने वाला, आपको बहुत सारी हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। हाँ, दोनों हाइड्रोजन आपको अलग अलग टर्मिनल पे मिलेंगी, एक मिलेगी कैथोड पे और एक मिलेगी एनोड पे। कैथोड पे जो हाइड्रोजन मिल रही है वो हमें कौन सी वाली है, वो वाटर मॉलिक्यूल से आई है, और जो एनोड पे मिल रही है वो हमारी ये वाली है। तो इस तरीके से हमने बेसिक्स आपको बताए हैं। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे सवाल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं इसके कुछ और सवाल। तो इस क्वेरी को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए CO2 का रिमूवल ऐसे, तो फ्री रेडिकल हमारा क्या बनने वाला है, CH2 CH2 और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा भाई साहब। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि 2 यूनिट ले लें और बना दे कुछ साइक्लिक, ऐसा ये भी बन जाएगा। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 1 यूनिट हो तो ये सोचेंगे कि क्या बाहर बॉन्डिंग करें, आपस में ही बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जब ये आपस में दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो आपको मिलेगा
कुछ ऐसा इथीन। तो जब दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे थी कि हम लोग इंटरमोलिकुलर भी करा सकते थे और इंट्रामोलिकुलर, तो इस केस में हमारा इंट्रामोलिकुलर वाला डोमिनेट करता है, ये हमारा मेजर रहता है सर, ये वाला जो होता है ये माइनर होता है। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की तरफ आते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये CO2 निकल गई, ये NaOH, क्या बच रहा है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH, ये फ्री रेडिकल बनेगा। फिर वही बात, दो मॉलिक्यूल के साथ कराएं कि सिंगल मॉलिक्यूल के साथ, तो इंट्रामॉलिक्यूलर ज़्यादा फिजिबल है, मेजर है, तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा, क्या हो जाएगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बन गया। इस वाले को अगर देखेंगे सर तो फिर अगेन ये और ये हटाया हमने, तो यहाँ और यहाँ पे क्या आने वाला है हमारा फ्री रेडिकल, तो कुछ भाई साहब ऐसा बनेगा। फिर वही बात कि इंट्रामॉलिक्यूलर कराएं कि इंटरमॉलिक्यूलर कराएं, तो फिर इंट्रा आपका ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा स्टेबल है, तो करा दीजिए इंट्रा, तो आपका साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। इस वाले को अगर आप देखोगे तो आपने ये CO2 हटाया, ये CO2 हटाया, और यहाँ पर आप देखोगे CH 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 और CH, कुछ ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा भैया। फिर वही इंट्रामॉलिक्यूलर बच्चे करा देंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो चीज़ हमारी बन रही है सर, ये हमें कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, ये होती है एंटी एरोमेटिक। अब हक्केल्स रूल हमसे क्या कहता है कि भाई साहब एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनने वाला नहीं है, अगर बनता है तो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये तो हमारा किसी हाल में हमें नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो फिर अपना हक्केल रूल तो यहाँ पे फॉलो ना हो पाया। तो फिर अब वही बात आ गई कि इंटरमॉलिक्यूलर से एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, चलो भाई क्या करा ले, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर से एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट बना, तो फिर चलो इंटरमॉलिक्यूलर करा ले। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा सर, तो 2 यूनिट्स को हमने क्या करा दिया, आपस में ही अटैच करा दिया और ऐसा बनेगा। तो इन तीनों केसेस में हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर वाला डोमिनेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हमारा इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, 2 फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब आते हैं इस वाले में, तो ये तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, चलिए इसमें कुछ ऐड अप कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो इधर से CO2 हटी, इधर से CO2 हटी, NaOH अलग हो गया, कुछ ऐसा बनने वाला है यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप सोचोगे ये बॉन्ड खींच दें, चलिए आगे देखते हैं। ये ऐसे आ जाएगा बॉन्ड हमारा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक टाइप का बेंजीन ही है, तो साइंटिस्ट के नाम है जेम्स डीवार, तो ये डीवार बेंजीन बन गया भैया। विद ड्यू रिस्पेक्ट आप इसको कैसे लिख सकते हो, केकुले के स्ट्रक्चर में हम लोग ज़्यादा लिखते हैं, तो ऐसे, तो इस वाले में क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अब ये वाला केस देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। पहले तो हम इसका फ्री रेडिकल बनाते हैं, तो इसका फ्री रेडिकल बनने वाला है भाई साहब कुछ ऐसा, यहाँ से CO2 हटा, यहाँ से CO2 हटा, यहाँ से CO2 हटा, तो 3 टर्मिनल पे आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये तो बड़ा मसला हो गया कि भाई साहब 3 टर्मिनल पे बन गया, अब किसका किससे बॉन्ड कराएं। तो देखिए 1 यूनिट से इसमें कुछ नहीं होगा, अब लेने पड़ेंगे 2 यूनिट। दूसरा भी दिखाते हैं आपको, दूसरा वाला कुछ ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ और यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर करा दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड बना, ये फ्री रेडिकल ख़त्म, ये फ्री रेडिकल ख़त्म, इसमें और इसमें भी हम इंट्रामॉलिक्यूलर कराए दे रहे हैं, ये दोनों फ्री रेडिकल ख़त्म।
अब ये वाला बच रहा है, इन दोनों का आपस में बॉन्ड बना देते हैं, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ सीधी लाइन बनाना भी केमिस्ट्री में ऐसे होगा। तो इस वाले को अगर आप लेते हो तो कुछ ऐसा पतंग जैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो ये बात हमने करी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की, इसके कुछ वेरिएशंस की। तो अगर आप इसको पसंद करें तो फिर शेयर करें अपने दोस्त या रिश्तेदार ABCDEFG सब के साथ। नेक्स्ट वीडियो में डीकार्बोक्सिलेशन वीडियो 4 होगी, तो कुछ नया करेंगे।